अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज आप सभी के सामने मैं एक रियल स्टोरी लेकर आई हूँ। मॉर्निंग ही मैंने इस रियल स्टोरी को पढ़ा है और ये कौन सी किताब से पढ़ा है? हाउ द सीक्रेट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। और ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे पता है कि आपको भी ये स्टोरी सुनने के बाद बहुत अच्छी लगेगी। अगर जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी बॉडी में कोई ऐसा डिजीज़ है, डॉक्टर भी बोल रहा है कि तुम्हारा रिपोर्ट तो सारा कुछ नॉर्मल है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो वो जो प्रॉब्लम डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा है, वो प्रॉब्लम आप पकड़ कर उसको ठीक कर सकते हैं, यानी कि उस डिज़ीज़ से आप मुक्ति पा सकते हैं अगर आप इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक सुन लेंगे और समझ लेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आज की रियल स्टोरी की तरफ। क्षमा के ज़रिए उपचार शीर्षक है स्टोरी का। बचपन में मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया। मेरी माँ ने मुझे और मेरे छोटे भाई बहन को बहुत चोट पहुंचाई। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए जब भी हम में से कोई गलत काम करता था तो उसकी भी सज़ा मुझे मिलती थी। ज़िंदगी के पहले 15 साल मैंने हर दिन शारीरिक और मानसिक हिंसा को झेला है। जब मैं 13 साल की थी तो आवेश में माँ ने अपना घुटना मेरे पीठ पर दबा दिया ताकि पीटते समय मुझे स्थिर रख सके, यानी कि उनके ऊपर चढ़कर अपने घुटने से उनको दबा दिया था। जो स्टोरी बता रही हैं, उनके पीठ को दबा दिया गया था कि वो स्टेबल रहे और पीट पाए। उनकी माँ ने इस तरीके से किया था। फलस्वरूप कई साल तक मेरी कमर दुखती रही। उस घटना के 2 साल बाद मैं अपने डैडी और उनकी नई गर्लफ्रेंड के पास जाकर रहने लगी। मैं अपनी छोटी बहन के साथ घोड़ों के साथ खेल रही थी। दोनों घोड़ों के खूर हमारी पीठ पर पड़े, जो पैर होता है घोड़े के, वो उनके पीठ पर पड़े, जिससे हम दोनों ही हवा में उछले और गिर पड़े। एक सप्ताह बाद मैं जिस कुर्सी पर बैठ रही थी उसे मेरी छोटी बहन भाई ने पीछे से खींच दिया तो ये गिर गए। मैं पीठ के बल गिर गई। एक बार फिर मेरी टेल बोन 1.5 सेंटीमीटर खिसक गई, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका एक टेल बोन होता है, वो मतलब कि 1.5 सेंटीमीटर खसक गया था। कुछ सालों तक मैं डॉक्टर के पास जाती रही क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी कमर अब भी क्यों दुखती है। आखिरकार डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसका अतीत की समस्याओं से कोई संबंध हो सकता है। डॉक्टर ने भी बोला कि रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है, पता नहीं क्यों तुमको दर्द हो रहा है। मे भी कुछ अतीत के कुछ ऐसे दुर्घटनाएं हैं, वो बॉडी में वो फीलिंग जो है अभी भी तुम्हारे स्टोर है। द सीक्रेट पढ़ने के बाद मैंने माँ को माफ़ करने और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। एक दिन सोफे पर बैठकर ध्यान करते वक्त मैंने अपनी माँ को अपने सामने देखा और मैंने उन्हें गले लगा लिया। उनकी बाहों में खड़े खड़े मैंने उन्हें बताया कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ, उन्हें क्षमा करना चाहती हूँ और अतीत को मिटाना चाहती हूँ। मैंने उनसे कहा, मैं अब समझती हूँ कि आपने वह सब किया जो आप उस वक्त के ज्ञान और अनुभव के लिहाज से कर सकती थी। यानी कि उनको ये चीज़ समझ में आ गया कि मेरी माँ का भी ऐसा पास्ट होगा, मे बी उनका पास्ट, उनका बचपन भी खराब होगा। जितनी समझ बूझ थी, जितना ज्ञान था, जो परिस्थिति थी, जो अनुभव उनको मिले हुए थे, उसके कारण ही उन्होंने वैसा किया। तो इनको ये समझ में आ गया था और ये अपनी माँ को विजुलाइजेशन करते समय ये बता रही हैं। मैं कहती रही, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपको क्षमा करती हूँ। मैं रोने लगी और आंसू मेरे गालों पर बहते रहे। मैं लंबे समय तक ध्यान में बैठी रही और बस क्षमा करती रही। मैंने कहा, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मेरे भीतर की सबरीना को जी भर कर रो लेने दो, यानी कि सबरीना इनका नाम है। तो वो बोलती रही कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और प्लीज़ मुझे हल्का होने दो, यानी कि रो लेने दो, जितना भी मन कर रहा है बस मुझे
रो लेने दो, यही बोलती रही वो। यह मेरे साथ हुई सबसे डरावनी लेकिन सबसे सुंदर चीज़ों में से एक थी। उस अनुभव के बाद मैंने अपनी डैडी और सौतेली माँ को बता दिया कि मैंने अपनी माँ को क्षमा कर दिया है और अतीत में ही छोड़ दिया। उस रात मेरे पीठ का दर्द चला गया, दोबारा कभी नहीं लौटा। इसे दूर करने के लिए मैंने बस एक ही चीज़ की थी, मैंने अपनी माँ को क्षमा किया था। सबरीना, डेनमार्क से इन्होंने ये स्टोरी मतलब दी है, सक्सेस स्टोरी। सो आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि क्या करना है। अगर ऐसा कुछ आपके अंदर बीमारी है, जैसे गर्दन में दर्द हो या कलाइयों में दर्द हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर अगर बोल रहा है कि तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुमको, तो आपके अतीत के कुछ दुर्घटनाओं से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, एकांत में बैठना है और फॉरगिवनेस मेडिटेशन को करना है। जो भी हुआ, जो भी उन्होंने किया, अपने समझ बूझ के हिसाब से, अपने अनुभव, अपनी परिस्थिति, अपनी ज्ञानता के हिसाब से उन्होंने जो किया वो सही किया। अगर आपको भी उतना ज्ञान होता, उतनी समझ बूझ होती, उतना अनुभव होता, अगर आप उनकी जगह में होते, तो डेफिनेटली आप भी वही करते, है ना, आप भी वही करते। तो ये समझकर आपको फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना है। जब तक आप दिल से एकदम माफ़ ना कर दो उनको, तब तक आप इस फॉरगिवनेस मेडिटेशन को करिए। फॉरगिवनेस मेडिटेशन मैंने भी कई तरीके के करवा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक आपको ऑप्शन मिलेगा, अपसेट से लाइफ सेट का सफ़र, जिसमें 5 तरीके के मैंने मेडिटेशन करवा रखे हैं, फॉरगिवनेस मेडिटेशन, तो आप उसको कर सकते हैं। वैसे हर महीने मैं फॉरगिवनेस मेडिटेशन लेकर आती हूँ, तो आप मेरी क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने मतलब कि इसमें द सीक्रेट में कार या जीवन साथी या ऐसे कुछ स्टोरी को सुना, लेकिन ये स्टोरी थोड़ी अलग थी कि आपने अपने अंदर की एक जो अनकंफर्टेबल एक डिजीज़ जो था उसको भी हटा दिया, निकाल दिया, बस फॉरगिवनेस करके। सो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये स्टोरी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि 4 अप्रैल से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जिसमें 14 प्रैक्टिसेस के साथ साथ आपको मिलने वाले हैं 6 क्लासेस फ्री। उन 6 क्लासेस में से एक क्लास रहेगी फॉरगिवनेस मेडिटेशन वाली। तो जिनको भी रजिस्टर करना है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मैंने दे दिए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने ऊपर काम करें। हमको दूसरों को चेंज नहीं करना है, दूसरों को हम चेंज भी नहीं कर सकते। चेंज करना है सिर्फ अपने आप को। जैसे जैसे आप बदलते रहेंगे, आपकी एनर्जी अच्छी होती जाएगी, तो दूसरा भी हमसे ही जुड़ा हुआ है, उधर भी उसके अंदर भी बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बदलाव सिर्फ अपने ऊपर करना है, अपने अंदर लेकर आना है। दूसरों में हम नहीं लेकर आ सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।